स्वतंत्रता की ओर। यह कहानी एक बच्चे की है जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहता था। धनी 9 साल का था और अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। धनी का काम था बिन्नी, आश्रम की एक बकरी की देखभाल करना। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। एक दिन सुबह धनी बिन्नी को घास खिलाते हुए उससे बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं और कोई योजना बनाई जा रही है। धनी अपनी मां के पास रसोई घर गया। उसकी मां चूल्हा फूंक रही थी। धनी ने मां से पूछा, अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? मां बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने मां से सवाल किया, यात्रा? कहां जा रहे हैं? धनी की मां गुस्से में बोली, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। फिर धनी सब्जियों की कियारियों की तरफ गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। धनी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? धनी ने फिर उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्या हो रहा है? फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी चौंक कर बोला, नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। बिंदा हंसते हुए बोले, यह महात्मा जी की एक योजना है। तुम्हें तो मालूम है वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। धनी बोला, मुझे मालूम है वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि सभी भारतवासी को नमक पर कर देना पड़ता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। दोपहर में धनी अपने पिता के पास गया और बोला, मैं भी आपके साथ दांडी चल रहा हूं। पिता के लाख समझाने पर भी वह अपने निर्णय से नहीं हटा। धनी के पिता ने चरखा रोककर कहा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हां कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर धनी बिन्नी के साथ गांधी जी जहां भी जाते उनके पीछे पीछे चलने लगा। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। गांधी जी ने उससे पूछा, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? धनी थोड़ा घबराया। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? गांधी जी मुस्कुरा के बोले, तुम अभी छोटे हो बेटा,
दांडी बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। धनी बोला, आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूं। धनी अड़ गया और बोला, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। गांधी जी ने सोचकर कहा, एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा ताकि मेरी ताकत लौट आए। धनी बोला, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूं। सिर्फ मुझे पता है उसे क्या पसंद है। गांधी जी प्यार से बोले, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी बोला, जी हां, करूंगा। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे।